हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीबीएससी यानी वेटनरी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वेटनरी की कट ऑफ के बारे में बताइए कि वेटनरी में कैसा जो है कट ऑफ जा सकती है पिछले साल के मुकाबले में, इस साल के मुकाबले में। हमें कुछ हिंट दीजिए, क्या मेरा वेटनरी कोर्स में मैं जो है ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मेरा इतना रैंक आ रहा है कि मुझे एडमिशन मिल जाएगी। तो लॉट्स ऑफ डाउट्स थे बच्चों के मन में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं स्पेशली इसी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर वेटनरी के बारे में बताइए, उसकी कट ऑफ की क्या तक जा सकती है। क्योंकि इस साल जैसे कि बच्चों आपको पता है, इस साल की जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई रही है पिछले सालों के मुकाबले में। तो ऑलमोस्ट हमें 25 से 30 नंबर का जो डिफरेंस है वो नीट क्वालिफाइड मार्क्स के अंदर ही जो देखने को मिला है, जिसके हिसाब से आपको पता चल चुका होगा कि इस बार की जो रैंक है कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई जो है वो जाने वाली है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, यानी कि पिछले सालों के मुकाबले करें तो पिछले साल के जो जनरल कैटेगरी के लिए था वो 137 मार्क्स आपके नीट क्वालिफाइड थे, जिसको हम बोलते हैं नीट। इतने मार्क्स के आपका क्या था, क्वालिफाइड था। लेकिन वही अगर इस साल की बात करें, 2024 की बात करते हैं, तो 2024 के अंदर वही मार्क्स है वो आपका 164 जो मार्क्स हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहीं पे आपका 25-30 नंबर का डिफरेंस तो आपका यहीं पे पड़ गया। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियो के अंदर 2023 का डाटा भी अभी मैं आपको शो करूंगा कि पिछले साल के मुकाबले में आपका कितने रैंक पे कौन कौन सी सीट मिली थी राउंड 1 के अंदर, लास्ट राउंड के अंदर, राउंड 2 के अंदर। और 2024 के अंदर आपको सीट जो है वो किस किस रैंक्स के ऊपर जो है वो मिल सकती है। कैटेगरी वाइज मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। इस वीडियो के लिए अंदर वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन अगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड है, कौन से कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड हुआ है नहीं हुआ, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे आपको करनी है, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अपने भाई के चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पे आप ये डाटा देख सकते हो। ये जो हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास जो डाटा है ये 2023 का डाटा है, ठीक है। 2023 का ये डाटा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल की कट ऑफ अलग थी, इस साल की कट ऑफ अलग थी, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 2023 का डाटा देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास राउंड 1 का डाटा है, और ये जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये एयर का है, और यानी कि ऑल इंडिया का है, स्टेट का डाटा नहीं है। स्टेट की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया। तो इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10-20 नंबर का आपको जो डिफरेंस देखने को मिल सकता है एयर के अंदर और स्टेट के अंदर। स्टेट की थोड़ी सी आपको 10-20 नंबर ज्यादा जो है वो देखने को मिल सकती है रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करें जनरल कैटेगरी की, तो पिछले साल 80K तक रैंक के अंदर राउंड 1 के अंदर आपको जो है वो सीट मिल गई थी बीबीएससी वेटनरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 82K रैंक तक, ओबीसी की बात करें तो 85K रैंक तक, एससी कैटेगरी की बात करें 170K तक, एसटी कैटेगरी की बात करें 220K तक आपको जो है वो सीट मिल गई थी राउंड 1 के अंदर 2023 के अंदर। किसके अंदर, बीवीएससी के अंदर, यानी कि वेटनरी के अंदर। वहीं अब बात करते हैं, ये हमारे पास डाटा आ चुका है राउंड 3 का। सीधा राउंड 3 यानी कि लास्ट राउंड का डाटा हमारे पास क्या आ रहा था। यहाँ पे मार्क्स की बात करें, पहले इनके मार्क्स की बात करें, ऑलमोस्ट मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं। यहाँ पे एक मार्क्स था ऑलमोस्ट 550 के राउंड थे, 545 555 इसके आसपास ये स्कोर थे, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें 550 मेरे को अप्रोक्सीमेट याद है थोड़ा सा, 545 550 52 के इतने अराउंड था आपका ये स्कोर, ठीक है। राउंड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने मार्क्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 481 मार्क्स के ऊपर राउंड 3 के अंदर आपको बीबीएस वेटनरी मिल गया था। रैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,28,463। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 421 मार्क्स पे पिछले साल मिला था। एयर का रैंक है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रैंक। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 461 मार्क्स पे आपको मिला था, 1,50,145 रैंक था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 392 मार्क्स पे था, 24,000 यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि 2,40,000 पे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 361 मार्क्स पे, यानी कि 2,92,000 पे आपको जो एसटी कैटेगरी लास्ट राउंड के अंदर बीबीएससी जो आपको मिल गई थी। लेकिन अब इस साल की बात करते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इस साल की कट ऑफ हाई जाएगी। जी हाँ, ऑब्वियसली हमें पता है कि इस साल की कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पिछले साल 137 थे, इस साल 163 164 हमारे पास जो है क्वालिफाइड मार्क्स बन चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज हिंट दे देता हूं कि अगर आपका स्कोर इनके आसपास लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना है। कोई नुकसान थोड़ी है हमारे अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का। कोई अगर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते तो कोई नुकसान थोड़ी होगा। अगर सीट बचती है तो हमें मिल जाएगी, नहीं बची तो वो तो पता ही है फिर नहीं मिलनी है। लेकिन अप्लाई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको, अगर आपका स्कोर इनके आसपास भी लाई कर रहे हैं तो आपको एक बार जो है अप्लाई तो जरूर करना है। अगर आप वेटनरी कोर्स को चूज करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो वेटनरी के अंदर जाने के लिए, तो आपको, अगर आपका स्कोर इनके आसपास लाई कर रहा है तो आपको काउंसलिंग के अंदर एक बार पार्टिसिपेट तो जरूर ही कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 2024 के अंदर क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो रह सकती है। बच्चों इस साल 2024 की कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है,
पहले बता देता हूँ, ये आपको एक्सपेक्टेड है 2024 की, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इस साल की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है, तो पहले राउंड 1 और राउंड 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से तो अगर आपका स्कोर 560 या 570 तक आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी, या तो राउंड 1 के अंदर मिल जाएगी, नहीं तो राउंड 2 के अंदर, मतलब राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर आपको सीट मिलने के जो है मैक्सिमम चांसेस हैं। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, अगर आपका स्कोर 545 प्लस आ रहा है तो आपको राउंड 1 नहीं तो राउंड 2 के अंदर तो आपको सीट मिल ही जाएगी, ठीक है। आप अपने आप को जो है वो सेफ समझ सकते हो। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपका स्कोर 550 यानी कि 560 से अबव है, 545, 550, 560 इसके आसपास आपका स्कोर है, तो इससे ऊपर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, आपको सीट मिल जाएगी। पहले राउंड में नहीं मिलेगी तो सेकंड राउंड के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे 515 स्कोर अगर आपका प्लस आ रहा है, 515 से प्लस आ रहा है तो आप अपने को स्टेज समझ सकते हो। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 490 स्कोर अगर आपका प्लस आ रहा है तो आपको सीट मिल जाएगी। राउंड 1 में नहीं मिलेगी तो राउंड 2 के अंदर मिल जाएगी। अब लास्ट राउंड में कहां से कहां तक आपकी मिनिमम आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी गिर सकती है, तो लास्ट राउंड की बात करें, यहाँ पे लास्ट राउंड भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड डाटा निकाला है आपके लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपका स्कोर 500 प्लस है तो आपको लास्ट राउंड तक आपको सीट जो है वो मिल सकती है बीबीएससी के अंदर, वेटरनरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 490 प्लस, ओबीसी कैटेगरी की बात करें 490, इन दोनों का सेम ही रहता है, हालांकि से ज्यादा से 5 से 10 नंबर का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 460 प्लस है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 440 प्लस, ठीक है। तो इस चीज का आपको जो है खास करके ध्यान रखना है। और एक चीज, कुछ बच्चे आप बोलेंगे कि सर आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे हाई बता सकते हो। देखो बच्चों, इस साल का अगर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आया, उसमें पहली कट ऑफ आपकी इतनी ज्यादा बड़ी हुई है, तो ना चाहते हुए भी हमें ये डाटा जो आपके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज का खास करके ध्यान रखना है, ये सिर्फ अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर यही रहेगी, इससे 5-10 नंबर 15 नंबर आप नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चों का स्कोर 500 नहीं है तो उनको लास्ट राउंड तक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी का 485, 480 भी है ना, तब भी आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है, तब भी आपको काउंसलिंग करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 5-10 नंबर नीचे भी गिर सकती है, 5-10 नंबर ऊपर भी जा सकती है, मे भी 15-20 नंबर भी नीचे गिर जाए, लेकिन चांसेस उसके बहुत ज्यादा कम है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक यही बोलूंगा कि अगर आपका स्कोर 500 नहीं है, ठीक है, 500, 480 है, 485 है या 460 भी है, 470 भी है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो वेटनरी कोर्स के अंदर जाने के लिए तो आपको एक बार काउंसलिंग के अंदर तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। यानी कि 15-20 नंबर अगर आपके कम भी है, नीचे भी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2023 का डाटा भी अगर उसके आसपास भी अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है तो आपको एक बार काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना है, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से कोई हमारा नुकसान नहीं है। अगर हमारी किस्मत अच्छी है, कट ऑफ गिरती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार सीट्स छोड़ जाते हैं, किसी को एमबीबीएस में मिल जाती है, किसी को बीएमएस में मिल जाती है, तो वो बच्चे क्या कर जाते हैं, सीट्स तो छोड़ जाते हैं। तो उन सीट्स को फिलअप करने के लिए, रिकवर करने के लिए, तो जिन बच्चों का स्कोर नीचे होता है, अगर उन्होंने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा तभी आपको सीट मिलेगी ना। लेकिन अगर आप ये सोचकर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे कि मेरा स्कोर तो बहुत ज्यादा कम है, मुझे कहाँ सीट मिलने वाली है, तो फिर कैसे ही आपको सीट मिलेगी। इसलिए काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट आपको करना है। काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। तो आई होप अब आपको ये समझ लगी होगी। फिर भी मैंने कुछ हद तक आपको सामने डाटा शेयर कर दिया कि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में होता है कि कोई सेफ स्कोर हमें मिल जाए, कहीं से हिंट मिल जाए, एटलीस्ट मैं उसके आसपास हूं या फिर नहीं हूं। तो ये एक्सपेक्टेड डाटा मैंने आपके सामने जो वो रख दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को अब तक आपने आई होप सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई मेजर डाउट, कोई क्वेरी बचती हो तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।